Hello everyone, I welcome to all of you on my YouTube channel Target with Raj. My name is Raj Singh. EVS का टेस्ट नंबर 4 करेंगे इसमें हम। और ये पिछले वर्षों के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक सी टेट या किसी अन्य टेट में, उन्हीं के ही क्वेश्चन हम कराते हैं अपनी सभी टेस्ट सीरीज़ में। तो आज भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हमने उठाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 से 90 तक है इसमें। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं या है? परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्रण। तो प्राथमिक लेवल की बात है इसमें, तो विचार मानचित्रण की आवश्यकता नहीं और जर्नल की तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्राइमरी लेवल की बात है। परियोजना कार्य हो सकता है, क्षेत्र भ्रमण हो सकता है। ए एंड बी है, तो देखते हैं किस में है। ए एंड बी और सी में ही है, तो 61 का राइट ऑप्शन रहेगा 3। नंबर 2 देखते हैं। मिजोरम में खेती की जाती है जिसको झूम खेती कहते हैं, उसके विषय में 62। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। सही कथन बताने हैं हमने इसमें, तो सही कथन इसमें हम देखते हैं। फसल काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ देते, ये भी ठीक है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ये भी ठीक है। बीज बोने से पहले गहरी जुताई ये नहीं की जाती। एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये भी ठीक है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक, ये नहीं, उर्वरक नहीं डाली जाती। तो इसमें ए, बी और डी 3 है इसमें, ए, बी और डी। देखते हैं किसमें ए, बी और डी। ए, बी और डी ये सेकंड वाले में है, तो 62 का सेकंड पार्ट राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 63 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? प्रत्यक्ष अनुभव की बात हुई इसमें 63 में। तो प्रत्यक्ष अनुभव में पूर्वानुमान भी आता है, निष्कर्ष भी निकाला जाता है, अवलोकन भी होता है, लेकिन निर्धारण नहीं होता। तो कौन सा कौशल नहीं पूछा इसने? तो सेकंड है इसका राइट ऑप्शन। 64 देखते हैं। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा के टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो 64 में जो है वो राइट आंसर देख लेते हैं इसका कौन सा है। तो इससे जो है एक तो ये ठीक है ऑप्शन ए, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न भिन्न होती है, ये ठीक है। दूसरा इसका है सार्वजनिक परिवहन वाहनों से एक साथ जाने के लिए, ये सही है। ए और सी रहेगा इसका, तो 3 नंबर सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं 64 के बाद 65 में प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्रण शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होती है? अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो ये ठीक है, सबसे जो बढ़िया है। वैसे तो सारे ठीक हैं, लेकिन परिवेश की बात हुई है तो 4 नंबर राइट है। नंबर 66 देखते हैं हम। कक्षा 5th की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? सार्थक अधिगम की बात हुई इसमें,
यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो 66 में 4, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर अवलोकन ज़्यादा चलता है। 67 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन की बात है कि क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, सिखाने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो 67 में राइट ऑप्शन 4। अब नंबर 68 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। साफ सुथरा लेखन, नहीं इसका तो नहीं होता। मानचित्र, गणना और अनुमान, ये भी नहीं। माप के अनुसार चित्रण, ये भी नहीं। सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध, ये ठीक है। नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। पेट्रोल का मूल्य दिया हुआ है, डीजल का मूल्य दिया हुआ 2007 और 14 की बात है इसमें। तो 47 रुपये 74 पैसे था 2007 में पेट्रोल, वो 2014 में 61.33 हो गया। और उसी तरह डीजल जो 35.21 था तो 50.51 हो गया 14 में आके। उपयुक्त तालिका पर अध्ययन करने के बाद कक्षा 4 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। तो नोटबुक में क्या लिखा देव ने, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा है, ये सोच भी सकते हैं बच्चे, नहीं भी, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत प्राइमरी लेवल पर आता ही नहीं, ये तो यहीं कटा। डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, ये सोच सकता है बच्चा। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए, ये भी सोच सकते हैं, हर कोई सोच लेगा। तो राइट ऑप्शन देखते हैं इसका। तो बी और सी और डी होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड राइट है। अब देखते हैं 70 नंबर। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपवागों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल इसे छोड़कर। मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक या फिर अमूर्त से मूर्त। तो 70 नंबर क्वेश्चन में किसको छोड़कर, सिर्फ एक को छोड़ना है इसमें। सरल से कठिन जो है ये भी, अमूर्त से अमूर्त ये भी चलता है, ये भी और ये भी। सरल से कठिन कुछ होता ही नहीं पर्यावरण अध्ययन में, तो बी को छोड़ना है इसमें, यानी कि तो बी मूर्त से अमूर्त भी होता है, स्थानीय से वैश्विक भी होता है, अमूर्त से मूर्त नहीं होता कुछ भी, ये ठीक है। सरल से कठिन तो हो सकता है, तो इसमें डी छूटेगा, सेकंड। 70 का सेकंड राइट ऑप्शन है। 71 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। 71 नंबर क्वेश्चन। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3rd से आगे कक्षाओं के लिए है, नहीं सबके लिए है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कक्षा फर्स्ट और सेकंड के विद्यार्थी लिखना पढ़ना नहीं जानते, बहुत से बच्चे नर्सरी में ही सीख लेते हैं पढ़ना। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, ये ठीक है। 71 का 4 नंबर सही है। 72 एक अध्यापक को कक्षा 4th के विद्यार्थियों को हमारे देश की भोजन की संस्कृति में विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाना। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में शिक्षार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें। तो 72 में राइट ऑप्शन जो वो सेकंड रहेगा।
73, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हो तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वे घूम नहीं सकते। इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो 73 में फर्स्ट राइट ऑप्शन है। 74, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना, वायुरोधी डिब्बों में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित रखना। 74 में राइट ऑप्शन है फर्स्ट, अचार और आम पापड़ बनाना। 75, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं जो केरल से जिनकी बाउंड्री टच होती है, जिनकी सीमा टच होती है। 75 में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, आंध्रा की तो नहीं लगती। कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये भी नहीं, महाराष्ट्र की नहीं है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्रा की लगती ही नहीं। कर्नाटक और तमिलनाडु, ये सही है। 4 है इसका राइट ऑप्शन 75 का। 76, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं यहाँ के लोग, तो वो देखते हैं। जम्मू और कश्मीर नहीं, यहाँ तो समुद्र ही नहीं लगता। मिजोरम, ये कुछ हद तक हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं। तो गोवा है, वहाँ के लोग करते हैं क्योंकि वहाँ नारियल भी बहुत हैं और समुद्री मछली आसानी से मिल जाती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। दीमक, छिपकली, चूहा, गिलहरी। दीमक तो बहुत छोटा होता है और छिपकली, चूहा, गिलहरी, तो इन दोनों के दांत थोड़े शार्प ज़्यादा होते हैं। तो जिसके दांत बढ़ते रहते हैं वो जानवर है गिलहरी। 78, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, या फिर अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो एक ही फसल को जब बार बार उगाते हैं तो वो भूमि बंजर बन जाती है, धान भी पैदा होना बंद हो जाएगा उसमें फिर। तो 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन है। नंबर 79 देखते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में, ये रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा कमरे के लगभग बराबर है, अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो इसमें बाकी तो ठीक है, लेकिन ये डी रॉन्ग है, आबू धाबी का नाम जो लिया है इसमें। बाकी तो ये तीनों के तीनों राइट हैं इसके। इसकी जो ऊंचाई है वो 4 मीटर के करीब होती है और इसकी जो जड़ें 30 गुनी गहराई तक ज़मीन में जाती हैं, जब तक वो पानी तक ना पहुंच पाती हैं। और इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता रहता है। स्थानीय लोग उसमें पाइप डालकर पहले तो थोड़ा छेद करते हैं तने में और उसके बाद पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। रेगिस्तानी पौधा है ये, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 4 ABC। 80 नंबर देखते हैं। कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। तो लगभग में औसत चाल बतानी है 80 नंबर क्वेश्चन में जो है इसकी, तो ये पड़ेगी लगभग 54 किलोमीटर, क्योंकि इसमें औसत चाल की बात हुई इसमें, यानी कि स्पीड पूछी इसमें। तो स्पीड का फॉर्मूला पता होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको पता है ये। तो इसकी डिस्टेंस दे रखी है टोटल 1140 और इसका टाइम जो है वो देख लो कितना है। तो ये हमारी 7:45 पर चली थी, 4:45 पर पहुंच गई थी ये। तो 24 में से 3 गया तो 21 से इसको डिवाइड करेंगे, आंसर समथिंग 54 आएगा।
तो राइट ऑप्शन जो है इसका वो है फर्स्ट, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 81 देखते हैं अब नेक्स्ट। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है। यदि उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले वो किस दिशा में जाएगा ये कहते हैं। पूर्व दिशा और फिर दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और फिर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा और फिर पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा और फिर पश्चिम दिशा में। यदि किसी बच्चे को ये पता नहीं चले कि कौन सी दिशा किस तरफ है या कौन सा शहर किस तरफ पड़ता है, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि इंडिया का जो मैप है उसको उत्तर दिशा की तरफ हम रख दें और उसके बाद हर जो है ना शहर की स्थिति हमें पता चल जाती है। तो हमें जाना है कहाँ पर, पहले मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल जो है उसकी राजधानी, और फिर झारखंड। तो पहले हम पूर्व दिशा में जाएंगे फिर दक्षिण में जाएंगे। 82 नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप। तो 82 जो है इसमें देखते हैं क्या रहेगा। वे अंडे देते हैं, अंडे तो देते हैं बिल्कुल। वे जहरीले होते हैं, नहीं जहरीले, सांप को छोड़कर बाकी छिपकली और सांप भी जहरीले होते हैं। गोरैया कछुआ जहरीला नहीं होता। वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। गोरैया नहीं रह सकती भूमि जल में, इनके शरीर शल्क से ढके होते हैं। हाँ ये हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन पूरा नहीं। लेकिन जो सबसे सटीक जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, वे अंडे देते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना या फिर भाषिक कौशल को बढ़ावा देना। तो पर्यावरण अध्ययन में भाषिक कौशल का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो 83 जो है राइट ऑप्शन जो है इसका वो रहेगा सेकंड, संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। अब इसका देखते हैं 84। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर, जलाभाव मतलब जल की कमी के विषय पर अपनी कक्षा 4th के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, नारे तो पता नहीं कितने लगते रहते हैं, ये तो सही नहीं है। उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, ये भी होते रहते हैं बहुत सारे कॉन्टेस्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे की, ये ठीक लग रहा है। जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, ये भी बहुत बनते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ से। तो यदि थर्ड को हम देखें तो ये पॉजिटिव आंसर है। तो 84 का राइट ऑप्शन 3। 85 आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5th के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। क्रियाकलापों की एक विस्तृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक एवं सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। जहाँ जाना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान पर शांतिपूर्वक अवलोकन करें। 85 में राइट ऑप्शन जो है इसका वो है फर्स्ट, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना, प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करें। ये इंपॉर्टेंट है। 86 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग। 86 में राइट ऑप्शन जो है वो इसका रहेगा फर्स्ट, स्मरण रखना। इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती पर्यावरण अध्ययन में, बाकी इनकी ठीक है, ये इनकी आवश्यकता पड़ती है तीनों की, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की। 87 देख लेते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा हो सकता है। तो 87 में ये पौधा हो सकता है हमारा बंद गोभी में तो कोई ऑयल नहीं निकलता, पालक में भी नहीं निकलता, नारियल और सरसों में ऑयल निकलता है, लेकिन इसके पत्ते यूज नहीं होते सब्जी में। सरसों का साग यूज होता है और उसके जो है सरसों का ऑयल निकलता, तो वो पौधा है सरसों। 88 कांसा के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व होता है। नहीं, इनके जैसा तो नहीं होता।
इसे भट्ठी में कोप्रोटीन को पिघलाकर बनाया जाता है, ये ठीक है। आदिवासी लोग ब्रोंज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रोंज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत होती हैं। एल्यूमिनियम की मजबूत होती हैं ब्रोंज से। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो सकता है, देखते हैं। 88 का राइट ऑप्शन रहेगा बी और सी, सेकंड इसका राइट ऑप्शन है। अब 89 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है उसकी बात है 89 में। तो मच्छरों से मियादी बुखार मच्छरों से नहीं आता, फर्स्ट यही कटा। डेंगू भी नहीं होता, डेंगू होता है लेकिन हैजा नहीं होता। और हैजा यहाँ भी है, मियादी बुखार भी है। तो मलेरिया होता है मच्छरों से, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है। तो 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन है 89 का। अब 90 देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा जाता है स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 यानी कि 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। अब लगभग में बताना, 1 सेंटीमीटर जो है वो 110 के बराबर है। तो निकाल लें टोटल इसका जो भी है। 11 सतह 77, 11 निम्न 99 और 7 106 और 1 के बाद डेसिमल लगा दे 106.7। अब किलोमीटर में करना है तो और आगे खिसका दो पॉइंट को। तो ऑप्शन ए राइट है 90 का। तो 1 मीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये होता है इसके। तो ये था हमारा टेस्ट नंबर 4। मिलते हैं टेस्ट नंबर 5 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।